आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योग शिक्षक दीपक जांगड़ा। आज आपको कुछ घुटनों के लिए सामान्य अभ्यास बताऊंगा। जिनके घुटनों में अकड़न है, जकड़न है, दर्द है, या फिर डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके घुटनों में गैप है, तो उनके लिए मैं आपको कुछ सामान्य अभ्यास बताऊंगा, जिनका अभ्यास करके आप अपने घुटनों की जकड़न, अकड़न, दर्द और जो घुटनों में गैप है उसको ठीक कर सकते हो। चलो करते हैं शुरू। प्रत्येक अभ्यास को हम सरल से कठिन की ओर लेके हुए चलेंगे कि पहले सरल अभ्यास करेंगे, उसके बाद कठिन पे जाएंगे। तो शुरुआती अभ्यास में हम दंडासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद पंजों के लिए करेंगे, हमारा जो टखना है, टखने की मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। कम से कम 15 से 20 अभ्यास आपको कर लेने हैं। श्वासों के क्रम का विशेष महत्व रखना है। श्वास भरते हुए कंधों अंदर खींचेंगे पंजों को, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। इसी प्रकार आपको 10 से 15 बार अभ्यास कर लेने हैं। उसके बाद अगले अभ्यास में यहीं दंडासन में आपको चक्कर बनाना है अपने पैर के पंजों से। 10 काउंट क्लॉकवाइज, 10 काउंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 10 बार घड़ी की दिशा में, 10 बार घड़ी से विपरीत दिशा में। आधे चक्कर में श्वास को भरना है, आधे चक्कर में श्वास को खाली करना है। श्वासों के क्रम को साथ रखते हुए सांस भरना है, खाली करना है, सांस भरना है, खाली करना है, सांस भरना है, खाली करना है। इसी प्रकार विपरीत दिशा में सांस भरें, खाली करें, 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 सांस भरें, खाली करें। उसके बाद पंजों को अंदर की तरफ खींचना है आपको, कमर गर्दन को सीधा रखना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने पंजों को अंदर की तरफ खींच लेना है। जितना ज़्यादा पंजों को अंदर खींचोगे तो आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों पे और जो घुटने का जोड़ है वहाँ खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। जितना उसके अंदर खींचना है, सामान्य श्वास पर श्वास रखते हुए खींचे रखेंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए यहाँ रोकेंगे। उसके बाद फिर बाहर की तरफ ऐसे ही सामान्य श्वास पर श्वास रखेंगे और खींचे रखेंगे अपने पैर के पंजे को। जितना ज़्यादा आप खींच सकते हैं उतना ज़्यादा खिंचाव करेंगे। 15 से 20 सेकंड इसको 2 से 3 बार ऐसे अभ्यास कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, आपकी जो नी कैप है, मतलब जो घुटने का जोड़ है, जो आपकी ढकनी है, उसको टाइट ढीला, टाइट ढीला, वही दंडासन में बैठे रहेंगे। नी कैप को टाइट करेंगे। जब टाइट करेंगे ना, तो जो आपकी हील्स है, एडी है, वो अपने आप लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना है अपनी नी जॉइंट को नीचे धकेलने में, घुटनों को नीचे धकेलने में। फिर ढीला, टाइट, 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 ढीला। इस प्रकार 15 से 20 अभ्यास करने हैं। उसके बाद यहाँ रोकने का प्रयत्न करना है, टाइट, यहीं रोकना है, पंजे को अंदर खींचना है, सामान्य श्वास पर श्वास करते रहेंगे। यहीं रोकेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। जितना ज़्यादा हो सके हमें हमारी नी जॉइंट को टाइट करना है। रिलैक्स। 15 से 20 सेकंड के लिए रोकेंगे, 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, घर में कोई भी आपके तौलिया है, चादर है, उसको ऐसे राउंड करके, ऐसे राउंड करके आपको गोला बना लेना है। गोला बना के उसको नी जॉइंट के नीचे जो घुटने का जोड़ है वहाँ लगा लेना है। यहाँ लगा के आपको इस तकिए को दबाने की कोशिश करनी है अपने नी जॉइंट से। इस प्रकार तकिए को जितना ज़्यादा हो सके आपको दबाने का प्रयत्न करना है। इसको दबाए रखेंगे, पंजे को अंदर खींच देंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। इस प्रकार 10 से 15 बार आपको अभ्यास करना है। और आखिर में क्या करेंगे, इसको 15 से 20 सेकंड के लिए रोकते हुए इसका अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास पर श्वास करते रहेंगे और यहीं रोकने का प्रयत्न करेंगे। दोनों पैरों से आपको इसका अभ्यास कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह की कोई बेल्ट है तो ठीक है, अगर बेल्ट नहीं है तो आप किसी चुन्नी की सहायता से या किसी तौलिए की सहायता से ऐसे अपने पंजे को पकड़ना है। ऐसे पकड़ के इसको इस प्रकार ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे कि कमर गर्दन को सीधा रखते हुए घुटने को सीधा रखने का प्रयत्न करना है। घुटने की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे और जितना हो सके उतना ज़्यादा खिंचाव करने का प्रयत्न करेंगे। 15 से 20 सेकंड एक पैर से रोकेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पैर से ऐसे ही खींचना है। 15 से 20 सेकंड यहाँ रोकेंगे। धीरे धीरे करके रोकने की अवधि को बढ़ा सकते हैं।
2 से 3 बार दोनों पैरों से अभ्यास कर लेंगे। ऐसे खींचते हुए चलेंगे, जितना ज़्यादा आप खिंचाव कर सकते हैं उतना ज़्यादा खिंचाव करने का प्रयत्न आपको यहाँ करना है। ठीक है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, हल्का सा घुटने को मोड़ेंगे, जहाँ तक आप यथाशक्ति अपने घुटने को मोड़ सकते हो। उसके बाद इस तरह उंगलियों को फंसाएंगे आपस में, इंटरलॉक करना है आपको। इस तरह यहाँ नीचे की तरफ लगाना है, जहाँ तक आप ला सकते हो अपने घुटने को मोड़ के ले आएंगे और यहीं से कमर गर्दन को सीधा करते हुए सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 से 15 बार आपको ऐसे पैर को उठा लेना है। उसके बाद आपको होल्ड करना है यहीं यथाशक्ति 10 से 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे करके रोकने की अवधि को आपको बढ़ाना है, पंजे को अंदर खींचने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार दोनों पैरों से आपको इस प्रकार अभ्यास कर लेने हैं 15 से 20 बार दोनों पैरों से। उसके बाद यहीं आपको कमर के बल लेट जाना है। फिर से आपको बेल्ट या तौलिए की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करना, आपको बेल्ट को इस प्रकार यहाँ फंसा लेना है, या कोई चुन्नी वगैरह उसको फंसाया और यहाँ अच्छे से ग्रिप करना है। यहाँ घुटने को फोल्ड कर लेना जितना आप कर सकते हो। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार आपको 10 से 15 बार अभ्यास कर लेने हैं और आखिर में ऐसे रोकने का प्रयत्न करना है। कोशिश करेंगे घुटने को जितना ज़्यादा हो सके सीधा करने की और पंजे को अंदर की तरफ खींचने की और धीरे धीरे करके पैर को आगे की तरफ लेके आने की। इस प्रकार सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए रोकने का प्रयत्न करना है। दोनों पैरों से 15 से 20 बार अभ्यास कर लेंगे और रोकने का प्रयत्न करेंगे। जब आपने ऐसे आगे की तरफ रोक लिया, उसके बाद यहीं से वापस पकड़ेंगे, ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद अपने पैर को साइड में इस तरह पैर को खोलने का प्रयत्न करना है आपको। जितना ज़्यादा हो सके ऐसे साइड में लेके जाना है आपको। इस प्रकार सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए रोकेंगे। यथाशक्ति आपको रोकने का प्रयत्न करना है। धीरे धीरे करके आपको रोकने की अवधि को बढ़ा देना है। फिर उसके बाद जो अगला अभ्यास है उसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें हमें विपरीत बल लगाना है। लेफ़्ट हैंड को आप करते हुए लेफ़्ट साइड से करवट लेते हुए अपने मैट के बल आ जाएंगे और आपको विपरीत बल लगा लेना है। हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लेंगे इस प्रकार और यहाँ से विपरीत बल लगाना शुरू करेंगे। पैर को दबाएं। ये हमें ध्यान रहे कि जब पैर को दबाने लग रहे हैं ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, हमें इस तरह का फोर्स लगवाना है कि हम उस पैर को जब उठाएं तो हमें थोड़ा जोर लगाना पड़े। श्वास भरते हुए ऊपर ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसे घुटनों को फोल्ड करते हुए इस तरह इनको उठाने की कोशिश करनी है, फिर वापस चले जाना है। धीरे धीरे करके फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे फोर्स को, दबाव लगाएंगे, धीरे धीरे करके दबाव को बढ़ाते हुए चलेंगे और इस प्रकार आपको मूवमेंट करनी है। इस प्रकार दबाव को बढ़ाते हुए चलेंगे। जितना ज़्यादा हो सके सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए ऐसे उठाएंगे वापस। ऐसे ही अब की बार आखिरी में क्या करेंगे, थोड़े दबाव को बढ़ाएंगे। दबाव को बढ़ाएंगे, इतना दबाव लगना चाहिए कि जब आप ऐसे उठाओ तो आपके पैरों में कपकपी महसूस हो। दबाना आपको ज़्यादा से ज़्यादा दबाओ। रिलैक्स। ये हमारे कुछ सामान्य अभ्यास थे जिनका अभ्यास करके आप अपने घुटनों के दर्द, जकड़न, अकड़न को दूर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा और फ़ायदेमंद लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।